अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं एक निजी होटल में जहाँ पे यूनाइटेड बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, जहाँ पे बिज़नेस ग्रुप यहाँ मौजूद हैं। यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप ने FPCCI इलेक्शन 2020 के हवाले से निजी होटल में तकरीब का इनेकाद किया है। यहाँ पे मुख्तलिफ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो सरदार यासीन मलिक बलोर साहब हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर अलियास बलोर साहब और जो यहाँ मेहमान आए हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। आए चलते हैं। साथ नामजद खड़े हुए हैं यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए मोहम्मद हनीफ गौहर साहब। हम गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल जी सर, क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से, कैसी तैयारी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप जो है पिछले 5 साल से जीतता आ रहा है और हमारी हमेशा की तरह SM मुनीर साहब ने हमें इतना तैयार कर दिया है पूरे इलेक्शन के लिए। पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों के अंदर, कराची से लेकर गिलगित तक, कश्मीर तक, बलूचिस्तान तक, KPK तक, पंजाब तक हमारी इतनी माशाल्लाह हमने तैयारी की है। तमाम जगहों पर हमने विज़िट्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स ने, एसोसिएशन ने, वुमेन चैम्बर ने, स्मॉल चैम्बर्स ने, सब के सब दोस्तों ने, जितने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं, गवर्निंग बॉडी के मेंबरान हैं, उन सब ने यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। और इंशाल्लाह जो 27 तारीख आ रही है, 27 दिसंबर 2019 जो 2020 के इलेक्शंस हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2020 का इलेक्शन जिस तरह पहले यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप जीतता आ रहा है भारी अक्सरियत से, और 2020 का इलेक्शन उससे ज़्यादा भारी अक्सरियत से जीतेगा। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं पीर मजरुल हक साहब। पूछते हैं यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप के हवाले से, सर कैसा देखते हैं इनके इलेक्शन के हवाले से? देखिए, ये तो हर साल जीतते हैं और इनका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स बिज़नेस कम्युनिटी, और मुझे उम्मीद है कि ये हमेशा की तरह ये जीत के और अपनी कम्युनिटी की, अपने मुल्क की, पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान बहुत क्राइसिस में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है। ऐसे वक्त में ऐसे आदमियों की सख्त ज़रूरत है जो पुराने भी हों, समझदार भी हों, जिनको तजुर्बा भी हो और जो मुल्क को इकोनॉमिकली आगे ले जाने का जज्बा भी रखते हो और उनको ये नॉलेज भी हो, तजुर्बा भी हो। तो आई विश देम वेल। सर इस मौजूदा हालात है मईशत की, अगर पिछले 10 साल के हिसाब लगाएं, इस साल जो है ये जो मौजूदा हुकूमत है, मईशत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। असद उमर साहब को हटाया गया, फिर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को लाया गया, फिर भी बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हल नहीं होते हुए नज़र आ रहे। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ उनकी कोई सुन नहीं रहा है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब भी बहुत तजुर्बेकार आदमी हैं, उनका पाकिस्तान की बड़ी उन्होंने खिदमत की है। और असद उमर को तो मैं इसलिए जानता हूँ कि वो एंग्रो में जब CO थे तो उन्होंने पाकिस्तान सिंध में कोल से एनर्जी पैदा करने का हमारे से मुआहदा कराया था एंग्रो का सिंध गवर्नमेंट के साथ। तो उसमें उन्होंने जो ब्रीफिंग दी थी, मुझे आज तक याद है कि ऐसी ब्रीफिंग कोई और दे नहीं सकता था। उन्होंने सबको, कैबिनेट को इस तरह अपने एतमाद में लिया और करके दिखाया। अब कोयले से जो एंग्रो सिंध गवर्नमेंट का जो मुआहदा है उससे जो बिजली पैदा हो रही है उसमें असद उमर का बड़ा रोल है, लेकिन मेरे ख्याल में इनसे काम कोई ले नहीं रहा है, इनकी कोई सुन नहीं रहा है। सर हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़ज़ाना रहे, अब कैसे देखते हैं कि अब वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पा रहे जो पीपल्स पार्टी के दौर में दी? ये बात नहीं है, ये होता है टीम वर्क। ये हफीज़ शेख बहुत अच्छे काबिल आदमी हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है उनके साथ जो टीम बैठी हुई है वो न उनको तजुर्बा है, न वो उनके किसी वो जो मोटी मोटी बातें तो वो अपनी मनवा लेते हैं क्योंकि ऊपर से प्रेशर भी है IMF का। लेकिन जो डिटेल्स में वो ज़ाहिर है वो उनको हुकूमत तो चलाने वाला जो कप्तान है उसका काम है ना, वो हुकूमत तो नहीं चला सकता। सर बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल तो वैसे बहुत हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, कितनी सपोर्ट करेंगे आप बिज़नेस कम्युनिटी के इलेक्शन के हवाले से भी, वैसे भी बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी हुकूमत बतौर हुकूमत तो किसी की सपोर्ट नहीं करेगी, वो न्यूट्रल रहेगी। लेकिन मसाइल हैं सर, उनके मसाइल जो हैं वो ज़ाहिर है जब भी ये जीत के आएंगे या ये पहले भी थे अब भी हैं, और ये इनके साथ पूरा ताउन करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं उमर रेहान साहब जो प्रेसिडेंट हैं खाटी के, हम इनसे जानते हैं। सर बहुत अच्छी आज तकरीब की, क्या कहेंगे इलेक्शन की तैयारी कैसी है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह UBG पिछले 5 साल से क्लीन स्वीप कर रही है, और जिस तरह के पिछले साल भी हमने 13 में 13 सीटें जीती थी, उससे पिछले साल भी 13 में से 13 जीती थी, और इंशाल्लाह इस साल भी 13 में से 13 ही जीतेंगे हम लोग। सर नमके जो मैशियत के इस टाइम पोजीशन है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मईशत के हालात अच्छे नहीं हैं, और ये इन्होंने जब तक ये
मार्कअप रेट कम नहीं करेंगे, सिंगल डिजिट पे नहीं लेके आएंगे मार्कअप को, तब तक जो है वो इंडस्ट्री जो है वो वाइबल नहीं है चलाना। और इससे जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है। इन्फ्लेशन आपके सामने 13% पे चला गया है, तो हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। सर असद उमर साहब से नहीं हैंडल हुआ पाया वज़ीर ख़जाना का, अब अब्दुल दाऊद साहब को लाया गया, क्या लगता है कि वो बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे? देखिए रज़ाक दाऊद साहब ने कोई बेहतरी लानी होती तो वो आज 1.5 सालों में ले आते। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है कि अभी तक हमें जो जिस तरह की बातें हम सुनते थे कि जी अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा तो हम वो इस्तीफ़ा दे देगा, और इस तरह जो है अगर कोई ये होगा तो उसका भी इस्तीफ़ा आ जाएगा, हमने अभी तक किसी का इस्तीफ़ा नहीं देखा। मौजूदा हुकूमत को बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को मैं ये बयान देना चाहूँगा कि आप काइंडली बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल बिज़नेस कम्युनिटी से मशवरा करके हल करें, और इवन आपके मुल्क की मसाइल भी उससे हल हो जाएंगे। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जितने अच्छे बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान में, उन सबको हेड बना दिया जाए इदारों का, तो उससे बहुत बेहतरी आएगी। जी सर, आप देखा यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट जो क्या वजह है कि 5-6 साल से कर रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं, क्या लगता है कि आइंदा साल जो मौजूदा है इसमें भी जीत पाएंगे? बिल्कुल जी, हम यूबीजी ग्रुप के जितनी भी टीम है, हमारे दीपक भाई मौजूद हैं यहाँ पर जो हमारी माइनॉरिटी अक़लियती कम्युनिटी को डील करते हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी यूबीजी ग्रुप SM मुनीर भाईजान की क़यादत में हमारे हनीफ गौर साहब और जो प्रेसिडेंट हैं भट्ट साहब और हमारी जितनी भी पाकिस्तान की माइनॉरिटी बिजनेस कम्युनिटी है और उनके साथ है, और मैं समझता हूं कि इस दफ़ा भी इलेक्शन वो जीतेंगे। इसकी वजह बेसिकली ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जितना SM मुनीर भाईजान की क़यादत में काम हुआ है, और ख़ास तौर पे हमारी जो पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेसमैन हैं, वो इस ग्रुप से बहुत खुश हैं और फुल इनकी सपोर्ट। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अक़लियतियों का जो है बिजनेस ग्रुप कम्युनिटी है, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप को इन्होंने बिल्कुल हमायत का ऐलान किया है और हमारे साथ मौजूद भी हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे सर, जो मौजूदा हालात हैं मईशत के, बिलखुसूस हमारे पाकिस्तान के, अगर वो लोअर तबका हो या हाई क्लास बिजनेस की, क्या वजह है सब में मईशत के हवाले से थोड़ी सी ऐसी पाई जाती है कि आने वाले दिन अच्छे हैं नहीं लगते? देखें, हुकूमती कुछ पॉलिसियाँ इस तरह की बनी हैं जिस वजह से ये हमें दिन देखने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा नया अभी ग्रुप कामयाब होगा इंशाल्लाह, हम उनके लिए दुआगो हैं। तो आने वाले वक्त में कोशिश होगी कि वो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाएं, ताकि जो मसाइल अभी आज हम देख रहे हैं वो इंशाल्लाह हल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अलियास बलोच साहब, बहुत मशहूर भी हैं और बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, बिज़नेस भी बहुत आला है। पाकिस्तान के लिए मईशत के हवाले से देखें या सियासत के हवाले से देखें, बड़ी कुर्बानियाँ इनकी। यहाँ आज जो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की तरफ से एक तकरीब का एहतमाम किया गया है निजी होटल में, FPCCI इलेक्शन 2020 के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने कहा तो हम इलेक्शन जीतेंगे और अच्छी मेजॉरिटी से जीते हैं। पिछले 6 साल से जीते आ रहे हैं और ये साल भी इंशाल्लाह जीतेंगे, और इंशाल्लाह हमारे लोगों ने काम किया है सामने। सर, आप नाम के सियासी एक हवाले से भी बहुत जानते हैं, मईशत भी पाकिस्तान के हवाले से बहुत जानते हैं। ये जो इस टाइम पाकिस्तानी मईशत की एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग परेशान हाल है, बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ने जो हालात पैदा किए हैं, बिजनेस कम्युनिटी अच्छे नए हालात हैं, अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने FPCCI 2020 के इलेक्शन के हवाले से एक तकरीब रखी थी। यहाँ पे मुख्तलिफ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग मौजूद थे जिनसे हमने गुफ्तगू भी की। उन सब का यही कहना था कि जो वो इस टाइम मौजूदा हालात हैं मईशत के, वो बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं और जिससे बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हम मौजूदा इस इलेक्शन के बाद कोशिश करेंगे मौजूदा हुकूमत के साथ हम मिल के खड़े हों और पाकिस्तानी मईशत को संभालने की कोशिश करें। बिलखुसूस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कारोबार है वो इस टाइम ठप हो चुका है
और बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि मौजूदा हुकूमत को ऐसी पॉलिसियाँ दें, ऐसे मशवरे दें कि जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार बढ़ सके। नाज़रीन, देखते हैं 27 दिसंबर को होता है क्या, जीतता कौन है और कौन नहीं जीत पाता। इजाज़त दीजिए राना अब्दुर्रहमान को। कैमरामैन वहीद के साथ राना अब्दुर्रहमान, CSN TV, कराची।